क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग लेके आ गए हैं लर्निंग एंड का फ्लैश कोर्स। तो इस कोर्स में हम लोग बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। कैसे तुम लोग शॉर्ट नोट बनाओगे, कैसे तुम लोग एक पेज या 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर रिकैप कर सकते हो, वो हम लोग टेक्निक देखेंगे इसमें, राइट? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग फर्स्ट में ही क्या देख लेंगे, फर्स्ट में ही देख लेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का ही अगर रीजन की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द रीजन ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द दोनों ही कहां पर है? पेल्विक रीजन में, राइट? और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मेन जो ग्लैंड होता है दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस कहां रहता है? इन द पर्टिकुलर स्क्रोटम। और स्क्रोटम का क्या? स्क्रोटम का लोकेशन आफ्टर द बॉर्न, आफ्टर द बर्थ क्या होता है? इन द फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इट विल रिमेन इन द पेल्विक रीजन, राइट? तो पेल्विक रीजन में आने के बाद क्या होता है, क्यों आता है? पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों आता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या नहीं होगा? नहीं तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हम लोग मतलब एक्सेसरी ग्लैंड की बात करेंगे तो देयर आर सम एक्सेसरी ग्लैंड, राइट? सेमिनल वेसिकल, राइट? लाइक क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट? बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जैसे बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का हम लोग फंक्शन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइटस, राइट? और अगर सेमिनल वेसिकल से क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द seminal plasma formation. It contains the fructose, calcium and the enzyme, right? अगर external genitalia की बात करेंगे तो क्या है? There are urethra, special feature, and the last one is the glans penis, right? This is the glans penis. अगर urethra की बात करेंगे, urethra कहां से originate होता है? urinary bladder से towards the penis. and special tissue की बात करेंगे तो it is helps in the insemination में mainly help करता है। क्लियर? अगर वास्ट डिफरेंस यहाँ पे हम लोग का थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मेजरली हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इजेकुलेटरी डक्ट, तो इजेकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है? मतलब ड्यूरिंग द सीमेन रिलीज क्या होता है, हम लोग जिसको इजेकुलेशन बोलता है, ये इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू होता है। इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या मेन ऑर्गन क्या होता है? मेन ऑर्गन क्या होता है? ओवरी, राइट? द मेन ऑर्गन इज द ओवरी। ओवरी के बाद ओवरी में तो ओवम प्रोडक्शन होगा। ओवम प्रोडक्शन होने के बाद ओवम कहां आएगा? फिमरी में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी में आने के बाद कहां जाता है? दैट इज द फैलोपियन ट्यूब व्हिच हैज द 3 रीजन। देयर आर 3 रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला एंड द इस्मस, राइट? और इन्फेंटिबुलम क्या स्ट्रक्चर होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट वाइडर पार्ट अगर नीट में क्वेश्चन आता है दैट इज द पर्टिकुलर एम्पुला, राइट? और इस्मस होता है यूट्रस के साथ कनेक्टेड। क्लियर? और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है क्या हम लोगों का जो एक्सेसरी और एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन जो बोलेंगे, मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनर, क्लिटोरिस एंड द हाइमेन। क्लिटोरिस एंड द penis are the analogous organ of each other. They contains the erectile tissue and the hymen in the partially मतलब membrane like structure that partially covers the particular vagina. Clear? अच्छा, तो चलो हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। क्या हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि कितना जल्दी हम लोग चैप्टर को रिकवर कर सकते हैं? बहुत फास्ट, राइट? अगर नेक्स्ट में हम लोग गैमेटोजेनेसिस का बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis. दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस इज द oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट? और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन क्या होता है? oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया, सेम काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, हियर इज द oogonia, right? And from the spermatogonia is primary spermatocyte, from the oogonia that is primary oocyte. And oogonia से जब oocyte होता है primary oocyte, या spermatogonia से primary spermatocyte, this is the mitotic cell division, right? After the primary spermatocyte it converts into the secondary spermatocyte. तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या है? 2n, यहाँ पे भी 2n क्रोमोसोम नंबर, but there is the meiosis one that ultimately causing the deletion or the reducing the chromosome number, right? From the 2n towards the n. तो secondary spermatocyte इधर और इधर primary oocyte से क्या formation हो रहा है? first polar body और secondary oocyte, that is the NN, right? NN. Clear?
और मियोसिस 2 को हम लोग क्या जानते हैं, मियोसिस 2 इज ऑलमोस्ट सेम अबाउट द माइटोसिस। तो मियोसिस 2 में क्या देखेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, स्पर्मेटिस, इसमें भी एन और इसमें भी क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte से क्या होगा, ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं क्या इधर क्या क्या होता है इन द पर्टिकुलर ओवरी में देखेंगे तो क्या क्या है, एक होता है फर्स्ट जो फॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है दैट इज द प्राइमरी फॉलिक्यूल, उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी, टर्शियरी एंड लास्ट में होता है क्या मैच्योर फॉलिकल एंड और द ग्राफियन फॉलिकल, राइट। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर हम लोग एक स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे, स्पर्म का एकदम हेड रीजन में क्या होता है, द मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइजेस और एक्रोसिन दैट मेनली हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन फंक्शन। उसके बाद नेक रीजन, अगर इसमें देखेंगे क्या होता है, नेक रीजन के बाद क्या आ रहा है, मिडिल पीस, और इसमें जो न्यूक्लियस रहते हैं दैट इज द एन, राइट, क्रोमोसोम नंबर होता है एन। माइटोकॉन्ड्रिया, इफ वी टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी that helps in the motility, और motility specifically अगर बात करेंगे तो that is the tail region, it contains the cilia that helps in the movement of the particular sperm। मेनली जो 60% स्पर्म जो होता है नॉर्मल साइज, और 60% में जो 40% स्पर्म वो क्या होता है, नॉर्मल विगोरस मोटिलिटी शो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, राइट। इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है। अगर इधर हम लोग थोड़ा हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये स्पर्म प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, राइट, हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट अल्टीमेटली स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड द LH। as a hypothalamus से gonadotropin releasing hormone, then it will stimulate the anterior pituitary, from the anterior pituitary FSH and LH will secrete। FSH मेनली क्या फंक्शन कर रहा है, इधर सार्टरली सेल को प्रमोट कर रहा है, राइट। सार्टरली सेल में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिक टू स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म, राइट, इसमें स्पर्म का मैच्योरेशन। और LH क्या कर रहा है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस फंक्शन करने के लिए, राइट, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, लेडिक सेल से क्या, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, राइट। अगर नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितना जल्दी हम लोग रिकैप कर पाएंगे एक चैप्टर, मतलब हम लोग को नीट के टाइम तो बहुत टाइम कम रहेगा, मान लो कि रिवीजन टाइम धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन तब भी हम लोग शॉर्ट नोट करके इसको पूरा चैप्टर को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी करेंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम लोग मतलब मैक्सिमम लोग तो एनसीईआरटी पढ़े ही हो, राइट। ये क्या होता है, प्राइमेट्स का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दैट इज नोन एज द मेनर, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजिंग एट द एज ऑफ द अराउंड 50 years इट इज नोन एज द मेनोपॉज, right। If we talk about the different kinds of phase, so there are mainly 4 phases, right, menstrual, follicular is also known as the proliferative, and next is the ovulation next, and luteal and secretory। If we talk about the graph, ये ग्राफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे मान लो कि 3 to 5 days क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑलवेज डिक्रीजिंग, प्रोजेस्टेरोन लेवल की बात करोगे तो ऑलवेज डिक्रीजिंग कंडीशन में रहते हैं। और इसमें क्या देखोगे, कॉर्पस ल्यूटियम तो ऑलरेडी रीजेनरेट हो गया, एंड धीरे धीरे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अगर हम लोग यूटेराइन इवेंट की बात करेंगे तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग धीरे धीरे डीजेनरेट, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई द मींस और द ब्लीडिंग ऑकर्स, राइट। नेक्स्ट फेज का अगर बात करेंगे तो मोर और लेस मतलब 6 to 13 days, दैट इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर इन द पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बोलेंगे, ओवरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एंड प्रोलिफरेटिव इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूटेरस। तो क्या होता है, मेनली एफएसएच और एलएच लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है। अगर देखोगे एफएसएच एलएच लेवल धीरे धीरे इंक्रीज, तो और एफएसएच क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को प्रमोट कर रहा है। देखो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, राइट। इसमें प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने, ये तो ओवरियन इवेंट। इफ यू टॉक अबाउट द यूटेराइन इवेंट में क्या होता है, यूटेराइन इवेंट में एंडोमेट्रियम फिर से रीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड इन केस ऑफ द ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, जो पर्टिकुलर 14 डेज में हो रहा है, तो 14 डेज में क्या होता है, एफएसएच और एलएच लेवल एकदम टॉप। अगर देखोगे एफएसएच और एलएच एकदम टॉप, और वी कैन कॉल इट द एलएच सर्ज। एलएच लेवल एकदम पीक में होता है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द एलएच सर्ज, राइट। तो ये होने के बाद, ये होने पे क्या होगा, इन द 14 days ग्राफियन फॉलिकल, द मैच्योर फॉलिकल विल रप्चर एंड द ओवम विल रिलीज, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द ओव्यूलेशन, राइट। ओनली one ovum is released in 1 month।
क्लियर। और इफ वी टॉक अबाउट द एंडोमेट्रियम रीजन, एंडोमेट्रियम तो रीजनरेशन होता है, उसके साथ प्रोलिफरेशन, सेल का प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, राइट। एफएसएच एलिस सर्च के साथ ईस्ट्रोजन का भी लेवल एकदम पीक में चला जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द ओवम, क्लियर। एंड लास्ट फेज में अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज द ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज में इट इज मोर और लेस फिक्स अबाउट द 14 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरोन लेवल पीक में, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज हो जाता है क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टिंग इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, राइट। तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि रिमेनिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल किसमें चेंज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और एंडोमेट्रियम, देखो एंडोमेट्रियम टॉप लेवल में मतलब बन गया है पूरा, फिर से रीजनरेशन कंप्लीट हो गया है, राइट। और अगर ओवम रह जाता है, अगर ओवम अनफर्टिलाइज कंडीशन में रहते हैं तो क्या होता है, एक न्यू साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, मतलब रिलीज तो हो जाएगा और एक न्यू साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। अगर एक पर्टिकुलर फीमेल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पर्टिकुलर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो एक बार अगर हम लोग सीक्वेंस में देख लेते हैं क्या क्या हुआ। फर्स्ट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद मतलब गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन, मतलब सीमेन रिलीज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, फर्टिलाइजेशन इवेंट को लेकर। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, आफ्टर स्पर्म इज रिलीज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहां पे वेजाइना बोलो या सर्विक्स बोलो, क्या होता है, स्पर्म कैपेसिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म का प्रिपरेशन होने में, कौन सा स्पर्म मोटिलिटी कैसे गेन करेगा, वो होने में टाइम लगता है, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन होने के बाद देयर इज द एक्टोसोमल रिएक्शन। एक्टोसोमल रिएक्शन से क्या होता है, एक्टोसोम ऑफ द स्पर्म में हाइड्रोलाइडेज बोल के एंजाइम है, दैट विल पेनिट्रेट द कोरोनरी रेडिएटर, एंड कोरोनरी रेडिएटर आफ्टर दैट इट विल इन्वेट द जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा ZP1 ZP2 ZP3 तीनों लेयर होता है, राइट। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इधर होता है और एक्ट्रोसिन होता है जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग। नेक्स्ट इट विल पेनिट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पिक्चर देख रहे हो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देखोगे बाहर में एकदम जो लेयर रहता है, दैट इज द कोरोना रेडिएटर, उसके अंदर में रहता है जोना पेलुसिडा, एंड दिस लेयर इज नोन एज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन, एंड दिस स्पेस, दिस पिंक कलर स्पेस इज नोन एज द पेरीवाइटलाइन स्पेस। दिस इज नोन एज द पेरीवाइटलाइन स्पेस, क्लियर। अगर स्पर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पर्म रिलीज होता है वेजाइना में, नेक्स्ट जाता है सर्विक्स, फिर जाता है यूटेरस, और यूटेरस में जाने के बाद कौन सा रीजन, यहाँ पे देखोगे एम्पुला। एम्पुला इज द साइट, दैट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है यहाँ पे फुलफिल होता है। और oocyte की बात करेंगे तो दैट इज द सेकेंडरी oocyte, दैट इज released by the ovary and that is captured by the fimbriae. Fimbriae में बाद infundibulum, next जाता है ampulla. Ampulla is the region for the fertilization. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If we talk about the, ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद क्या हो जाता है, एक स्पर्म अगर एंट्री हो जाता है, उसके बाद बाकी स्पर्म एंट्री नहीं होता है, दैट इज नोन एज द पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, राइट। दिस इज नोन एज द पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन। इसमें बहुत कुछ रोल है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा का डीपोलराइजेशन होता है, दैट विल अल्टीमेटली डिनोट द पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन, राइट। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रायोजेनेसिस, इफ वी टॉक अबाउट द एम्ब्रायोजेनेसिस में हम लोग क्या देखेंगे कि एम्ब्रायो फॉर्मेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद फर्स्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज द जाइगोट इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जाइगोट के बाद धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ब्लास्टोमियर जो है, जब 8 टू सेल मतलब ब्लास्टोमियर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो रहा है, जब 8 टू 16 ब्लास्टोमियर हो जा रहा है, देन वी कैन कॉल इट द मॉड्यूलर स्टेज। मॉड्यूलो के बाद क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस, मॉड्यूलो के मॉड्यूला, ब्लास्टुला, बास्टुला। और ब्लास्टोसिस्ट का जो इंप्लांटेशन कहां होता है, यूटेरस के एंडोमेट्रियम। यूटेरस का अगर कौन सा लेयर में होता है, दैट इज द एंडोमेट्रियम। तो आफ्टर दिस एंडोमेट्रियम इंप्लांटेशन होने के बाद ये जो लेयर होता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट का 2 लेयर बन जाता है। वन इज द ट्रोफोब्लास्ट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर दिख रहा है, एंड इनर सेल मस, एंड अनदर होता है क्या, इनर सेल मस। इनर सेल मस में क्या होता है, स्टेम सेल, दैट अल्टीमेटली इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म। बीच में होता है क्या, मेसोडर्म, एंड एकदम इनर में क्या होता है, एंडोडर्म, राइट। तो ये 3 लेयर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गया, पर फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जो होगा दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटा फॉर्मेशन और प्लासेंटेशन। इंप्लांटेशन के बाद होगा प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो एम्ब्रायो और फीटस से क्या बनता है, कोरियोनिक विलाई। ये जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है दैट इज द कोरियोनिक विलाई। दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट विल
form the placenta and mother से क्या होता है uterine tissue, तो chorionic villi in the uterine tissue ultimately form the interdigitation that is known as the placenta. Placenta also act as a endocrine function, जैसे HCG is the pregnancy hormone, indication of the pregnancy, फीमेल के यूरिन में होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डेज. इसके छोड़ के भी HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड द कॉर्टिसोल इज आल्सो रिलीज, राइट. तो एक फुली डेवलप्ड फीटस तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फीटस का डेवलपमेंट मतलब कैसे होता है? इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइमेस्टर, देयर आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, और एक एक ट्राइमेस्टर कैसा होता है, मतलब 12 वीक का होता है एक ट्राइमेस्टर, राइट. तो नंबर 4 वीक में क्या होता है? हार्ट फॉर्मेशन, एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है. 8 वीक में लिम्स फॉर्मेशन, 12 वीक्स में क्या होता है? मेजर ऑर्गन विद द एक्सटर्नल जेनिटलिया. इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड ट्राइमेस्टर 20 एंड 24 वीक. 20 वीक में क्या हो रहा है? फास्ट मूवमेंट एट द हेयर एंड द हेड, एंड 24 में कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आईलिड्स एंड आईलैश फॉर्मेशन, राइट. थर्ड में अगर देखेंगे तो 36 वीक में फुली डेवलप्ड फीटस फुली डेवलप्ड हो जाने के बाद क्या हो रहा है कि फीटस का जो पर्टिकुलर प्लासेंटा एंड द फुली डेवलप्ड जो फीटस जो है वो पर्टिकुलर सिग्नल डेवलप कर रहे हैं. सिग्नल क्या कर रहे हैं? माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन. It is responsible for the mild uterine contraction. It is also known as the fetal ejection reflex. For the fetal ejection reflex, oxytocin that is released from the posterior pituitary. It will stimulate the strong contraction, and then the expulsion of the baby through the birth canal takes place. That we can call it the parturition phase. And if we talk about the mammary gland, right? Mammary gland में स्ट्रक्चर तो यही देख पा रहे हो. तो mammary gland में कैसे मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रेशन की बात करेंगे. मिल्क सिक्रेशन कहां से हो रहा है? मेमोरी एल्वियोलस से. उसके बाद कहां आ रहा है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूल, एंड लास्ट इज द लैक्टिफेरस डक्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट द जस्ट जीस्ट और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम. आई होप कि तुम लोगों को रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नीट के लिए बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करो. नेक्स्ट में हम लोग रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ चैप्टर लेके आ रहे हैं, तो इससे तुम लोग शॉर्ट नोट बना सकते हो. ठीक है, एक पेज में कैसे तुम पूरा चैप्टर जीस करके पढ़ोगे, इसके लिए हम लोग का फ्लैश कोर्स तो एकदम देखते रहो. और हम लोग मतलब डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पीडीएफ का जो नोट है वो दे देंगे, तुम लोग उससे डाउनलोड भी कर सकते हो. अगर कोई जरूरत पड़े तो कमेंट करना. तो और नीट के लिए बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करो. तब तक के लिए बाय.